अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्राफ कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज हमारी ये एक्सेल सीरीज़ की 7वीं क्लास है जिसमें एडिटिंग के अंदर हम देखेंगे कि किसी फार्मूला या फंक्शन को हम कैसे एडिट कर सकते हैं। और ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को प्रेस कर दें और साथ ही घंटी के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हों आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें स्क्रीन पर हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में सेल के अंदर कंटेंट जो कि टेक्स्ट या हमारे नंबर थे उनको एडिट और ओवरराइट करके देखा कि उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किसी फंक्शन या फार्मूला को कैसे हम एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ये समझ लें कि फार्मूला क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। अगर आप एडिटिंग के अंदर देखें तो आप देख सकते हैं कि जो हम कल कर रहे थे यहाँ पर ये जहाँ पे ऑटो सम लिखा हुआ है यहाँ नीचे कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं। अगर मैं मोर फंक्शन पर क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर ये कुछ और सारे फंक्शंस हैं। इनकी डिटेल इंशाल्लाह हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। सिर्फ आज आपको ये समझाना है कि फंक्शन क्या है, फार्मूला क्या है और इसको हम किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ फंक्शंस को अप्लाई करता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ ऑटो सम पे जाता हूँ। अगर मैं ऑटो सम पे क्लिक कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम सेल्स के रेंज को सिलेक्ट करके बताता है कि इनको सम करना है। सम मीन इनको ऐड करना है, जमा करना है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि 416 आपके पास आंसर आ चुका है। और दूसरा ये कि ज़रूरी नहीं कि आप जिन सेल्स की रेंज को उसके ऊपर कोई फार्मूला या फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उसके साथ टच रहें। आप दूर जाके भी इन फंक्शंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसा कि इस 10 नंबर रो के ऊपर मैंने यहाँ पर ये जो है इसको अप्लाई किया है सम को। इसके नीचे हम किसी दूसरे फंक्शन को अप्लाई करके देख लेते हैं। इसके नीचे हम चलते हैं ऑटो सम के साथ। आप देख सकते हैं कि एवरेज का यहाँ पर फंक्शन मौजूद है। जैसे मैं एवरेज पर क्लिक करता हूँ अब ये पूछ रहा है कि आपकी रेंज क्या है। अब ये ऑटो सेलेक्टेड है और जो हमारा वो सम वाला सेल था जिसके अंदर आंसर लिखा हुआ है वो भी ऑटो सेलेक्टेड हो गया है। आप अपने माउस का इस्तेमाल करते हुए उन सेल्स की रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। आप दूसरा ये कर सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर आप उन सेल्स की रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इन सेल्स के रेंज को बताएं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके सेल्स हैं जिनकी आपको एवरेज चाहिए। सेल्स की रेंज को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो है एवरेज आ चुकी है। इसके नीचे वाले सेल में हम एक और फंक्शन यहाँ से, जैसा कि काउंट नंबर्स। अब ये काउंट नंबर्स से मुराद ये है कि ये बताएगा कि जितने सेल्स के अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं वो गिन के बता देगा। अभी तो थोड़े से नंबर हैं, आप इजीली देख सकते हैं। अगर ये हज़ारों की तादाद में हो और काउंट करने पड़े किसी वजह से तो आपको मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये फंक्शन आपके काम को आसान कर देता है। जस्ट वन क्लिक आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब जो दो ऊपर वाले मेरे सेल्स हैं जिनके ऊपर मैंने ऑटो सम और एवरेज का फार्मूला लगाया है, अगर हम इसको भी बशमूल इसके काउंट कर लें तो एंटर करने के बाद हम ये बताएगा कि ये टोटल 10 सेल्स मौजूद है जिनके ऊपर ये इसने वर्कआउट किया है। इसके बाद हमारे पास ये मैक्सिमम का फार्मूला मौजूद है। अगर हम मैक्स पे क्लिक करते हैं, जिस सेल के ऊपर रहते हुए हम क्लिक करेंगे वहाँ पर ये फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। और ये रेंज सेलेक्ट करके आपने बतानी है कि क्या आप इन सब की रेंज लेना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ ऊपर वाले जो ये सेल्स हैं इनकी आप वो देखने के मैक्स में कौन सी चीज़ मैक्सिमम नंबर है। आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको दिखा देगा कि इस रेंज के अंदर 78 वाला जो सेल है वो सबसे बड़ा है। और इसी तरीके से आप मिनिमम भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आप करेंगे इसको फिर से आपने रेंज बतानी है, माउस से आप सेलेक्ट करें या कीज़ का इस्तेमाल करके पहले सेल को आपने क्लिक करना है और शिफ्ट की को होल्ड करके रखें, प्रेस करके रखें और एरो कीज़ से नीचे की तरफ जाएं तो जहां तक आप सिलेक्शन बनाएंगे वहां तक रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको बता देगा, दिखा देगा स्क्रीन पर कि आपकी जो ये रेंज है ये आपके। अब ये कुछ मैंने सिंपली समझाने के लिए मैंने आपके सामने इनको अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से देखेंगे। आज का हमारा मकसद था एडिटिंग कैसे करनी है। ये तो बात होगी फंक्शंस की। अगर मैं फार्मूला की बात करूं तो मैं इन तमाम सेल्स का जमा, तफरीक, ज़रब कुछ भी करना चाहता हूं तो मैं यहाँ सेल्स पर यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाऊंगा। और ये बात आप समझ लें कि जब भी कोई फार्मूला अप्लाई करना होता है तो सबसे पहले आपने इक्वल का सिंबल अप्लाई करना है। उसके बाद बाकी जो आपके फार्मूले के वो चीज़ आपने लिखनी है यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले सेल को सिलेक्ट करता हूँ या इसका मैनुअली नाम लिख लेता हूँ और प्लस मैं दूसरा सेल प्लस तीसरा सेल प्लस चौथा सेल प्लस ये पांचवा प्लस
छठा प्लस सातवां प्लस आठवां, ये सेल्स हैं। जैसे मैं इनको लिखने के बाद एंटर प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं 416। फंक्शन के थ्रू भी सेम वही आंसर था और फार्मूला लगाने के साथ भी वही कुछ है। अगर मैं अब इन फंक्शंस को या फिर इन फार्मूलाज को मैं एडिट करना चाहता हूं तो उसका तरीकाकार यही है कि आप यहां पर रहते हुए डबल क्लिक कर सकते हैं। ये ऊपर आपको फार्मूला बार में जो फार्मूला नज़र आ रहा है आप यहाँ पे जंप करके जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर रहते हुए आप F2 प्रेस करेंगे तो ये एडिटिंग मोड में आपके पास चला जाएगा। अब आप जो भी करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसा कि फार्मूला के अंदर 416 था और मैं इसके अंदर प्लस अपनी तरफ से कोई डिजिट कर देता हूँ, 25 कर देता हूँ, और जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप देखें कि फार्मूला के अंदर एडिटिंग हो चुकी है और ये जो फंक्शन था यहाँ पर वो सेम आंसर मौजूद है। अगर मैं इसे भी एडिट करना चाहता हूँ तो मैं इसे डबल क्लिक करके खोल लेता हूँ और या फिर यहाँ पर जाके एंड में जाऊँगा और यहाँ से मैं प्लस 25 करके जैसे एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये एडिटिंग हो चुकी है। इन बाकी फंक्शंस को भी आप इसी तरीके से F2 की को प्रेस करके सेल को सिलेक्ट करें, F2 प्रेस कर दें या फिर डबल क्लिक कर दें और या फिर फार्मूला बार के अंदर जाके आप अपनी एडिटिंग कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और दीगर मीडियाज़ पर शेयर कर दें ताकि जितने भी वो बिगनर्स जो कि एक्सेल सीखना चाहते हैं या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की दीगर एप्लीकेशन सीखना चाहते हैं उनकी हेल्प हो सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।